हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 की सोन चिड़ैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पाठ शुरू किया था, क्या निराश हुआ जाए, है ना, क्या निराश हुआ जाए। हाँ, तो ये जो है इसका हम लोगों ने एक आधा पार्ट रीड करा था, एक्सप्लेनेशन किया था पार्ट 1 में। आज हम इसका बाकी का बचा हुआ एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में करने जा रहे हैं। बीच बीच में कठिन शब्द देखेंगे और इस पार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक किया था, ये देखिए हम लोगों ने बच्चों ये 39 पेज पे थे हम लोग, और हम लोगों ने इसका शुरुआती पैराग्राफ जो था उसको ख़त्म किया था। और अब हम लोग करने जा रहे हैं पैरा 1 से। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश मतलब क्या होता है बच्चों? भेद खोलना। पर्दे के पीछे कोई चीज़ है, पर्दा हटा दो तो क्या हो जाएगा? पीछे छुपा हुआ इंसान सामने आ जाता है ना, इसी से ये वर्ड बना हुआ है। पर्दाफाश करना यानी कि किसी का भेद खोल देना। पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं लेखक? देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि दोषों को हमें उजागर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा कहाँ होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी के गलत पक्ष को, किसी के आचरण में अगर कोई गलत बात है, किसी का कोई दोष है, तो उसको सबको बताकर मज़े लेते हैं, उसमें रस लेते हैं। रस मतलब मज़ा लेते हैं। दूसरे की बुराई सामने आ जाती है, कमी सामने आती है, तो हम बता बता के उसमें आनंद लेते हैं। और दोषोद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, मतलब किसी के दोषों को, कमियों को सबके सामने मज़े ले लेकर बताना, उसी को हम मानते हैं कि यही हमारा कर्तव्य है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो कहते हैं कि किसी की बुराई में रस लेना, अगर कमी है तो उसमें रस लेना यानी मज़े लेना तो बुरी बात है ही। लेकिन अगर किसी के अंदर गुण है, अच्छाई है, और हम उसको ना बताएं, उसके गुणों को ना बताएं, है ना, तो वो और भी बुरी बात है। तो हमें गुणों को उजागर करना चाहिए, कमियों को उजागर नहीं करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो कह रहे हैं कि हम हज़ारों सैकड़ों घटनाएं ऐसे देखते हैं, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अच्छी होती हैं, जिसमें हमें अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, सच्चाई दिखाई देती है, ईमानदारी दिखाई देती है। तो ऐसी घटनाएं हमें सबको बतानी चाहिए, उजागर करना चाहिए, मतलब सब तक पहुंचानी चाहिए, सबके सामने प्रकट करनी चाहिए, प्रकाश में लाना चाहिए, ताकि वो सबको पता चले, ताकि लोगों को पता लगे कि अच्छाई जो है कितनी अच्छी भावना है ना। हम क्या करते हैं, बुराई तो खूब रस ले लेके बताते हैं और अच्छी चीज़ों को हम बताते नहीं हैं, तो वो भी गलत है। तो बता रहे हैं, वो एक घटना देखिए बता रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, है ना, कि उन्होंने ज़्यादा रुपए दे दिए तो क्या हुआ, वो बेचारे टिकट बाबू जो थे ट्रेन में ढूंढते हुए उनको आए और उन्होंने उनके बाकी के रुपए उनको दे दिए। तो
और देने के बाद वो बड़ा संतोष फ़ील कर रहे थे कि मैंने जो है ये रुपए सही व्यक्ति को लौटा दिए। तो देखिए सच्चाई और ईमानदारी की बात है ना ये, कितने ईमानदार व्यक्ति थे। तो क्या ईमानदारी नहीं है? ऐसा हम लोग भी तो अनुभव करते हैं रोज़ के जीवन में। आप सोचिए, बातें करिए, अपने माता-पिता से पूछिए, कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं अच्छे, ईमानदार लोग। मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं। तो लेखक कह रहा है, मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वो कह रहे हैं कि अनेक अवांछित मतलब अनचाही घटनाएं भी घटी हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। कभी कभी हमारे साथ बुरा भी हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो एक घटना मेरे साथ घटी ईमानदारी की, वो अनेक वंचना की घटनाओं, अनेक धोखा देने वाली, ठगी वाली अनेक घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है ना। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ उन्हें पहुँचना था, उनका डेस्टिनेशन, जो स्टेशन जहाँ तक वो जा रहे थे। तो वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही वो एक सुनसान स्थान पर बस जो थी रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से डाकुओं का डर समा गया था। तो लेखक कह रहे हैं कि उसमें केवल मैं ही था जो परिवार सही था, बाकी लोग अकेले थे, तो मुझे और भी डर लग रहा था। बच्चे प्यासे थे तो पानी पानी कर रहे थे, अब पानी कहाँ से आए। ऊपर से डाकुओं का डर, लोगों ने जैसे जैसे बातें करी तो वो भी डर लग रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। यानी कुछ जो यंग लड़के थे उन्होंने कहा कि ड्राइवर को ही पकड़ के पीटते हैं, पता लगेगा कि कहाँ गया कंडक्टर। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो वो जो था उसने लेखक की ओर देखा दया से, कातर भाव से, मतलब कि मुझे बचा लीजिए, हम तो बस को चलाने की व्यवस्था करने की सोच रहे थे। डर तो मेरे मन में भी था, है ना। लेखक बोल रहे हैं, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। कातर मतलब सहमा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सी अच्छी घटनाएँ मेरे साथ घटी हैं और वैसे वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ठगा भी गया, धोखा भी खाया है, लेकिन वो बहुत कम हुआ। बहुत कम जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, यानी मेरे साथ किसी ने मेरे विश्वास को चोट पहुँचाई हो या ठेस पहुँचाई हो, ऐसा मेरे साथ बहुत कम हुआ। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। वो कहते हैं कि उन बातों का हिसाब क्यों रख रहे हो? कहीं-कहीं अगर धोखा हो भी गया, तो अगर उन्हीं को सोचते रहोगे तो कितना कष्ट होगा। ऐसी घटनाएँ भी बहुत कम नहीं हैं, जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाँढस दिया और हिम्मत बँधाई है। तो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसी भी तो घटनाएँ हैं जो बहुत सारी हैं, वो भी तो कम नहीं है ना। जब भी लोगों ने बिना बात ही हमारी सहायता की, हमारे निराश मन को हिम्मत दी, ढाँढस बँधाया। कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है कभी कभार ऐसा हो जाए तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें ऐसी घटनाओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो अच्छी घटनाएं घटी हैं, हमें अच्छे लोगों का साथ मिला, उसे याद रखिए और लोगों के साथ अच्छा करते रहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अंत में क्या कहते हैं, उनके पाठ का क्या नाम है, क्या निराश हुआ जाए? तो वो कहते हैं मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत उम्मीद है। तो देखिए यहाँ लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गया। इनका थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वे हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास जी पर लिखी गई उनकी आलोचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम निधियां हैं। मंत्र तंत्र उनका कहानी संग्रह है। अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, वाण भट्ट की आत्मकथा, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 1957 में उन्हें साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। तो ये लेखक का परिचय है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, देखिए बच्चों, विभिन्न विघटनकारी विकारों के विस्तृत प्रभावों के बाद भी जीवन के महान मूल्यों का सशक्त स्वरूप भारत के चिर परिचित रूप को बनाए रखेगा। आदर्श भारत हेतु सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चाई और ईमानदारी की एक घटना ठगी और धोखेधड़ी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है ना। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया है, पूरा अच्छी तरह से रीड कर लिया है, कठिन शब्द भी देख लिए हैं। तो अब हम लोग पाठ को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों।